और अब आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। कटिहार में अपराधियों का पुलिस प्रशासन को खुला चैलेंज। थाने से चंद कदम की दूरी पर व्यवसायी की गोली मारकर हत्या। अनाज खरीद बिक्री का काम करते थे मिंटू सिन्हा। गोलियों की ठाई ठाई से जमुई के पाड़ो इलाके में नए साल का जश्न। पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग करते 2 युवकों का वीडियो वायरल। जांच में जुटी बरहट पुलिस। सिवान का कुख्यात अयूब खान गिरफ्तार। पूर्णिया के 22 से हुई गिरफ्तारी। सिवान के 3 युवकों के अपहरण और हत्या के आरोप में चल रहा था फरार। कटिहार में शराब माफिया का विरोध करने पर महिला से मारपीट। कुर्सेला थाने से शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं। डीएसपी से शिकायत के बाद कार्रवाई का मिला भरोसा। बोकारो स्टील प्लांट के डंपिंग यार्ड में मिला महिला का शव। आयरन फाइंस के फिल्टर में डेड बॉडी फंसने से खुलासा। पुलिस ने जताई हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। गया में चोरों ने मंदिर को बनाया निशाना। मंदिर की दानपेटी से चोरी। पलामू में 3 दिनों से लापता युवक का शव कुएं से बरामद। परिजनों ने युवक की हत्या कर शव फेंके जाने का लगाया आरोप। बेगूसराय में दुष्कर्म का विरोध करने पर दरिंदों ने युवती को मारा चाकू। घायल युवती गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पूर्णिया में खेलने के दौरान नहर में डूबने से 2 बच्चों की मौत। सगे भाई थे दोनों बच्चे। हादसे के बाद परिजनों में मचा कोहराम। गढ़वा के विभिन्न थाना क्षेत्रों से हथियार के साथ 7 चोर गिरफ्तार। गढ़वा में गिरफ्तार चोरों के पास से बाइक, लैपटॉप समेत चोरी के कई सामान भी बरामद। भागलपुर के पिरपैंती में 2 डिसमिल जमीन के लिए 2 पक्षों में विवाद के बाद पथराव में 2 लोग जख्मी। भागलपुर में जमीन विवाद में पथराव के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस तैनात। पूर्णिया में रौटा थाना क्षेत्र में 2 बाइक की टक्कर में 1 व्यक्ति की मौत, 3 लोग घायल। सुपौल के बलवा पंचायत के एक घर में लगी आग में करीब 15 लाख की संपत्ति खाक। सुपौल में शनिवार की रात गैरेज घर में लगी आग में एक बाइक, ट्रैक्टर समेत कई सामान जलकर राख। पाकुड़ के झिकरहाटी में सालों से उद्घाटन के इंतजार में स्वास्थ्य विभाग का भवन। पाकुड़ के झिकरहाटी में 1 करोड़ 32 लाख की लागत से बना है भवन। रांची में कोरोना की रफ्तार बढ़ने के बाद रिम्स में बनाए जा रहे विशेष कोरोना वार्ड। रांची रिम्स में आम मरीजों के लिए 500 और डॉक्टरों के लिए 100 बेड रिजर्व। रांची में 6 दिनों में बढ़े कोरोना के 15 गुना अधिक मरीज। सदर अस्पताल से लेकर सीएचसी तक में तैयारी तेज। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए रिम्स को छोड़ बाकी अस्पतालों में 410 बेड का वार्ड तैयार। पटना में कोरोना की रफ्तार बढ़ते देख पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कोविड केयर सेंटर तैयार। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीजन से लैस 112 बेड का वार्ड तैयार। मेडिकल स्टाफ भी तैनात। भागलपुर के जेएलएनएमसीएच में 24 घंटे तक इमरजेंसी के सामने ही पड़ा रहा लावारिस शव। भागलपुर में लावारिस शव को मोर्चरी में रखने की अस्पताल अधीक्षक और मैनेजर ने नहीं दी थी अनुमति। झारखंड में बेकाबू हुआ कोरोना। 24 घंटे में मिले 1007 नए मरीज। रांची में मिले 495 नए कोरोना पॉजिटिव। पूर्वी सिंहभूम में 123 और धनबाद में मिले 113 नए संक्रमित। रांची में पिछले 6 दिनों में 15 गुना बढ़ी कोरोना संक्रमण की रफ्तार। बड़े खतरे के बाद भी बाजारों में दिख रही लापरवाही। कोरोना के अस्तित्व को नकारते दिखे लोग। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 281 नए मरीज। पटना में मिले 136 नए मरीज। गया में मिले 70 नए पॉजिटिव। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच पटना के 19 डॉक्टर पाए गए पॉजिटिव। एनएमसीएच के 17 जूनियर डॉक्टर और एम्स के 2 डॉक्टर रैपिड एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव। आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए लिया गया सैंपल। सीएम नीतीश के निर्देश के बाद आईजीआईएमएस में शुरू हुई जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच। 25 सैंपल की शुरू हुई सीक्वेंसिंग। जांच के लिए 30 लाख का बजट जारी। सासाराम सदर अस्पताल के एक डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव। स्वास्थ्य कर्मियों में मचा हड़कंप।
कल से शुरू होगा 15 साल से ऊपर के किशोरों का टीकाकरण। सिमडेगा में जिला प्रशासन ने की खास तैयारी। स्कूलों में जाकर किशोरों को टीका देने की बनी रणनीति। लखीसराय में एक साथ 7 पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप। किऊल जंक्शन पर चल रही सघन जांच। जमुई में कोरोना को लेकर नहीं बरती जा रही सतर्कता। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर नहीं हो रहे जांच। छपरा जंक्शन पर यात्रियों के लिए कोरोना जांच केंद्र बना, सिर्फ दिखावा। स्टेशन पर कभी कभी दिखते हैं स्वास्थ्यकर्मी। बरौनी जंक्शन पर प्रशासन की बड़ी लापरवाही। जांच के नाम पर हो रही खानापूर्ति। धनबाद में भी बढ़ रही कोरोना की रफ्तार। कल मिले 113 मरीज। गोड्डा में कोरोना संक्रमण के बाद भी लापरवाही। बाजार में बिना मास्क दिख रहे लोग। रामगढ़ में 4 दिनों के अंदर मिले 45 मरीज। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। झारखंड में सीएम के आदेश का असर नहीं। अभी तक 200 बेड की व्यवस्था नहीं। कोहरे की वजह से दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ानें नहीं होंगी रद्द। एजीएल लाइटिंग सिस्टम के एक सर्किट का काम पूरा। 1600 विजिबिलिटी पर भी फ्लाइट की लैंडिंग और टेक ऑफ संभव। पटना एयरपोर्ट ने डीजीसीए से अनुमति मिलने के बाद नया विंटर शेड्यूल किया जारी। 15 जनवरी तक चलेगा नया शेड्यूल। लखीसराय में कोहरे ने रेल परिचालन पर लगाई ब्रेक। यात्रियों को हो रही परेशानी। पटना में पछुआ हवा ने बढ़ाई कनकनी। मौसम विभाग ने ठंड बढ़ने की जताई संभावना। रांची में कोहरे और सर्द हवा से बढ़ रहा सर्दी का सितम। कनकनी बढ़ने से घटी मॉर्निंग वॉकर्स की संख्या। नए साल के जश्न की भी दिख रही खुमारी। छपरा में पिछले 2 दिनों से सर्द हवाओं का सितम जारी। ठंड से बचने के लिए लोग कर रहे तरह तरह के जुगाड़। जमुई में ठंड और कनकनी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। अलाव के सहारे कट रही जिंदगी। सिवान में तापमान गिरने से बढ़ी ठंड। भीषण कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम। नालंदा के लोगों ने प्रशासन को दिखाया आईना। अतिक्रमित जमीन खाली कराकर श्रमदान से बना डाली सड़क। किसान बाग मोहल्ले के लोग कई सालों से रास्ते के लिए प्रशासन से लगा रहे थे गुहार। गिरिडीह के भेलवा घाटी में बन रही सड़क में भारी अनियमितता। घटिया निर्माण से 2 महीने में ही उखड़ रही सड़क। शिकायत के बाद भी लापरवाह बने कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधिकारी। गढ़वा में राशन के लिए पहाड़ की चढ़ाई करते हैं ग्रामीण। नेटवर्क की समस्या से ई पॉश मशीन नहीं करता है काम। ऊंचाई पर सिग्नल मिलने के बाद ही अंगूठा लगा पाते हैं ग्रामीण। पटना साहिब गुरुद्वारे में करोड़ों के आभूषण गुरु गोविंद सिंह के चरणों में किए गए अर्पित। जालंधर के रहने वाले डॉक्टर गुरविंदर सिंह सन्ना ने 5 फुट की बेशकीमती हार के साथ 1300 हीरे जेवरात किए भेंट। बांका के चांदन में भूमि विवाद को लेकर हंगामा। 6 से अधिक गाड़ियों में लगाई आग। मुंगेर में नए साल का जश्न मना रहे युवक की गोली मारकर हत्या। पैसों के लेन देन में अपराधियों ने मारी गोली। मुंगेर के कोतवाली थाना क्षेत्र में मजदूर की गोली मारकर हत्या। पैसे के लेन देन को लेकर कारू कुमार के साथ मृतक अभिनव का हुआ था विवाद। गोपालगंज के बैकुंठपुर में 30 वर्षीय महिला की धारदार हथियार से हत्या। पुलिस मामले की कर रही जांच। भागलपुर के बबरगंज में गांजा पीने को लेकर विवाद। एक युवक की नशेड़ियों ने की पिटाई। बघा के चखनी रजवटिया में पति पत्नी के झगड़े को लेकर मारपीट। महिला समेत कुल 11 लोग घायल। बांका में विवादित भूमि की घेराबंदी को लेकर बवाल। मामले में अब तक किसी ने दर्ज नहीं कराया मामला। जमीन की घेराबंदी को लेकर देवघर की ओर से बम और हथियार के साथ आए असामाजिक तत्वों ने किया बवाल। भागलपुर के सबौर में रंगदारी नहीं देने पर युवक को मारी गोली। अस्पताल में युवक का चल रहा इलाज। मुंगेर के मुबारक चक में चुनावी रंजिश में युवक को मारी गोली। सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। अरवल में पुलिस ने 3 शराब तस्करों को पकड़ा। देसी शराब बरामद। रांची के लोअल बाजार थाना क्षेत्र में 100 बोतल कफ सिरप के साथ एक महिला गिरफ्तार। सिवान के बढ़हरिया में आपसी वर्चस्व को लेकर फायरिंग। करीब 20 राउंड चली गोली। पुलिस कर रही मामले की जांच। गिरिडीह के कदमपुर मोड़ के पास चावल लदा ट्रक पलटा। चावल की बोरी लेकर ग्रामीण भागे। कटिहार में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत। अज्ञात वाहन में रौंदा। गोपालगंज में रफ्तार का कहर। कुचायकोट में NH 27 पर हादसा। बोलेरो और ट्रक की टक्कर में 11 लोग घायल। सिवान के मैरवा में खड़े ट्रक में मिनी ऑटो रिक्शा ने मारी टक्कर। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। दुमका के हंसडीहा गोड्डा NH 133 पर गंगवारा गांव के पास 2 बाइक के बीच टक्कर। 2 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में सड़क हादसे में एक युवक की मौत। एक की हालत गंभीर। ट्रक ने मारी थी बाइक को टक्कर।
जमशेदपुर के जुगसलाई घोड़ा चौक के पास बाइक दुर्घटनाग्रस्त हादसे में युवक आशीष कुमार शर्मा की मौत, आकाश देवगन को भी लगी हल्की चोट। राजधानी पटना में ठंड ने बढ़ाई गरीबों की मुश्किलें। गांधी मैदान के पास अलाव जलाकर ठंड भगाने की कोशिश में नजर आए मजदूर और रिक्शा चालक। सिमडेगा में नए साल पर विधायक विक्सल कोंगाड़ी और भूषण बाड़ा थिरके। पलमाड़ा और हलवाई नदी के संगम तट पर हुआ था वनभोज कार्यक्रम। बेतिया के शिकारपुर में बीच सड़क पर शराब पीकर झूमता दिखा एक शख्स, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। आमिर सुबहानी के मुख्य सचिव बनने पर उनके पैतृक गांव में खुशी, गांव के लोगों ने बांटी मिठाई। सुपौल के नए एसपी डी अमरकेश ने पदभार किया ग्रहण। शराब तस्करी को रोकना बताई पहली प्राथमिकता। सिमडेगा में टाना भक्तों की स्थिति सुधारने के लिए डीसी की पहल, रोजगार से जोड़ने की हो रही कोशिश। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी का धोनी गोड़ा गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित, नदी का गंदा पानी पी रहे लोग। बेतिया के सिकटा मैनाटांड में विकास कार्यों में देरी से ग्रामीण नाराज, स्थानीय जनप्रतिनिधि नहीं कर रहे काम। बेतिया गोपालगंज मुख्य पथ गड्ढे में तब्दील, आए दिन होती रहती है दुर्घटनाएं। बक्सर के ब्रह्मपुर शिव मंदिर में दूसरे दिन भी श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। नरकटियागंज में प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों ने ग्रामीणों से किया संवाद, गांव की बेहतरी और ग्रामीण इलाके के रहन सहन के बारे में ली जानकारी। अरवल में जिला स्तरीय युवा सम्मेलन का आयोजन, 33 छात्रों ने लिया भाग। कटिहार में आग से 24 से अधिक घरों में लगी आग, ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल के साथ आग पर पाया काबू। बेतिया के बानू छापर में अपने बेटे की तलाश में दर दर भटक रहे राजकिशोर सिंह, पिता की डांट के बाद घर से भाग गया लड़का। गोड्डा के साइलो पॉइंट के पास पोकलेन ड्राइवर का मिला शव, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। दरभंगा से आईपीएस बाबू राम को दी गई विदाई, भागलपुर के नए एसएसपी का संभालेंगे कमान। चंडीगढ़ में आयोजित नेशनल रोलर बास्केटबॉल चैंपियनशिप में झारखंड की टीम का रहा दबदबा। चंडीगढ़ में हुए रोलर बास्केटबॉल चैंपियनशिप में झारखंड की टीम को मिला 1 गोल्ड, 5 सिल्वर और 1 कांस्य पदक। शेखपुरा के अरियरी में धान खरीद पैक्सों की मनमानी से किसान परेशान। शेखपुरा में गुहार लगाने के बाद भी पैक्सों में धान नहीं लिए जाने के विरोध में आंदोलन की तैयारी में किसान। नवादा में बीजेपी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने किया उद्घाटन। नवादा में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में डिप्टी सीएम रेणु देवी ने विपक्ष पर साधा निशाना। दानापुर के फुलवारी शरीफ में बढ़ती ठंड में लोगों की बड़ी मुश्किलें। दानापुर में बाहर से आ रहे मजदूरों को ठंड की वजह से नहीं मिल रहा काम, लोग परेशान। और 4 जनवरी को औरंगाबाद में सीएम नीतीश कुमार की समाज सुधार अभियान की तैयारी तेज। औरंगाबाद के पुलिस ग्राउंड में सीएम की सभा स्थल का डीएम ने लिया जायजा। बाढ़ में राजेंद्र सेतु के समानांतर बंद पड़े रेल ब्रिज को लेकर जारी गतिरोध खत्म।